पत्नी तभी बस में रहती है जब वो बस में रहती है। मेरा आपसे सवाल है कि जो हम कविता सुनते हैं सर, कविता की कुछ लाइनें बहुत कुछ कह जाती हैं, तो सर आज के ज़माने में सर हम हिंदी को छोड़ते जा रहे हैं, तो सर हमें ऐसा क्या करना होगा कि जो हमें अच्छे से अच्छे समझ में आए कविताएं, ऐसा हम क्या करें अपने जीवन में? बच्चों को स्कूल के अंदर जब 9वीं तक हिंदी पढ़ाई जाएगी तो हिंदी कैसे बढ़ पाएगी? हिंदी दयनीय थी, हमने उसको दयनीय बना दी हमारी शिक्षा व्यवस्था ने। IIT के बच्चे पूछते हैं क्यों पढ़े हिंदी, पेट तो अंग्रेजी भरती है। मैं बेटे इसलिए पढ़ लेना, मैं मानता हूँ अंग्रेजी तुम्हें कार देती है पर हिंदी तुम्हें संस्कार देती है। अगला सवाल किसका? आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक सुमन है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि आप हिंदी की तो महान शख्सियत हमारे सामने बैठी हुई हो, लेकिन हम जब बात करते हैं हिंदी कविता के भविष्य की और शायरी के भविष्य की, तो कहीं ना कहीं शायरी और हिंदी में एक प्रतिस्पर्धा वर्तमान समय में हम देख रहे हैं इंटरनेट समाज में। और कहीं ना कहीं कवि सम्मेलनों में भी जो हिंदी भाषा के कवि हैं वो शायरी का ज़्यादा सहारा ले रहे हैं, जिससे कहीं हिंदी का लोप भी कहीं देखा जा रहा है। तो उसमें हिंदी कविता का भविष्य क्या हो सकता है? कृपया आप उस पर प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, मेरा मानना है हिंदी उर्दू की बात मत करो। मैं एक ही बात कहता हूँ, 14 सितंबर को हिंदी दिवस था। क्या बेहतर होता ये भारतीय भाषा का दिवस हो जाता। जितनी भी भारतीय भाषा हैं उस दिन मनाई जाती तो भाषाओं के झगड़े खत्म हो जाते। आगे देखो MP में खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली। अगला सवाल। हेलो सर, मेरा नाम तपेश गोगी है और आपका लल्लन टॉप पे इंटरव्यू देखा, बहुत ही ज़बरदस्त था सर, बहुत सीखने को मिला। मेरा सवाल ये है कि पत्नी का कोई इलाज बता दीजिए सर, ऐसी सभाओं में आने के लिए, और पत्नी को समझाना पड़ता है कहाँ जा रहे हैं, तो आज मैं उन्हें साथ ही ले आया, पीछे बैठी हुई हैं, तो पत्नी का कोई इलाज बता दीजिए। पत्नी तभी बस में रहती है जब वो बस में रहती है। बहुत अच्छा। अगला सवाल। नमस्कार सर, लल्लन टॉप को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे दोबारा मौका दिया एक बार। सर, मेरा नाम दिगंबर रमेश हिंदुस्तानी है। सर, मैं भी पोइट्री करता हूँ, मैं अपनी कविताओं को कैसे बेहतर कर सकता हूँ उसके लिए थोड़ा सुझाव दीजिएगा। जब तू दिगंबर है तो कपड़े क्यों पहन रखे थे? सर नमस्ते, मेरा नाम उमेश है। आप जब कविताएं करते हो या जोक करते हो, पत्नी पे बहुत करते हो, तो क्या शुरू में आपकी पत्नी से इस बात पे झगड़ा हुआ या बच गए? मेरी पत्नी में क्या हुआ, उसमें तू क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? जी सर, मेरा नाम सलमान है। जैसा आपने बताया कि आप अपनी कमाई सारी अपनी पत्नी को दे देते हैं, तो आपकी चल रही है सही, लेकिन जिसकी कमाई इतनी ना हो वो क्या करे? जितनी भी कमाई हो पत्नी को दो, और नहीं दोगे तो फिर घर से बाहर रहने का इंतजाम कर लो अपना। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नो स्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। ये सफेद टी शर्ट वाले भैया। मैंने ज़्यादातर ये सुना है सर कि एक तो प्यार होता है, लेकिन आजकल प्यार हो कम रहा है, लोग खुद ही ढूंढ रहे हैं कि मुझे प्यार हो जाए किसी से। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह है आपकी? प्यार इस मुल्क में एक शब्द है, प्यार कहो व्यापार कहो तुम, शब्द अलग हैं अर्थ एक है। क्या बात है, क्या बात। इस मुल्क में हमने प्यार से प्यार कब कहा? गांधी ने मुल्क को प्यार किया, हमने उसको गोली मार दी। सुकरात को हमने जहर पिला दिया, मीरा को हमने जहर पिला करने की कोशिश की। प्यार से प्यार कहाँ किया हमने तो प्यार से नफ़रत की है, और उसको बेहतर नहीं बनाना। प्यार को हम जिंदगी नहीं, अपने जीवन की लालसा, प्यार विलासता में बदल गया है। प्यार का महत्व ख़त्म कर दिया गया है इसकी तारीख में। क्या बात। इस मुल्क में प्यार पर फिल्में बनती हैं,
जिसमें 100-150 कत्ल तो आराम से हो जाते हैं। अच्छा, ये फिल्म वाले नफरत पर नहीं बनाते, वरना पता नहीं कितने कत्ल कर देते इस तरह से। चलिए सर, आपको पद्मश्री जीतने के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत देर से दिया है, पर मैंने आपको बचपन में सुना था कवि सम्मेलनों में। मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल के जो नौजवान कवि हैं, कवयित्री हैं, वो सब मुक्त छंद में ज़्यादा लिखते हैं। आपका उस पर क्या टिप्पणी है? क्या आपको बुरा लगता है कि छंद में अब कोई नहीं लिख रहा है, सब मीटर तोड़ के लिखते हैं? कविता कविता है, चाहे छंद मुक्त लिखी जाए या छंद में लिखी जाए। मैंने भी आज तक छंद मुक्ति कविता लिखी है, क्योंकि मैंने हिंदी पढ़ी 9वीं क्लास तक थी, फिर हायर सेकेंडरी इंग्लिश में की, फिर बीकॉम अंग्रेजी में किया, फिर एमकॉम अंग्रेजी में की, फिर लॉ अंग्रेजी में की। जब मैंने हिंदी पढ़ी नहीं तो मैं छंद का ज्ञान कहाँ से रख पाऊँगा। क्या बात। लेकिन कविता कविता है, चाहे जिस विधा में भी लिखी जाए। और सबसे बड़ी बात ये, कविता वो कविता कोई भी नहीं है जो आदमी को आदमी से तोड़ती है। कविता वो होती है कि आदमी को आदमी से जोड़ने का काम करे। नमस्कार सर, मेरा नाम अरुण शुक्ला है। सर, मैं आपको पहले श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में सुन चुका हूँ। सर, मेरा प्रश्न है कि आजकल की जो बोलचाल की भाषा है वो खड़ी बोली से हिंग्लिश के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो हिंग्लिश के प्रारूप पर आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि एक कविता लिखने के लिए क्या अनुभूतियाँ जरूरी हैं या शब्दावलियों से काम चल सकता है? धन्यवाद सर। मैं आपको बताता हूँ, सारी कलाएं, चाहे संगीत है, चाहे पेंटिंग है, या जितनी भी कलाएं हैं, क्लासिकल म्यूजिक है, ये सब सिखाई जा सकती हैं। इसलिए बड़ी होती हैं क्योंकि उनमें भाषा का संकट नहीं होता, पूरे संसार की भाषा होती है। लेकिन कविता इसलिए बड़ी हो जाती है, कविता कभी भी सिखाई नहीं जा सकती, वो अपने आप अंदर से निकलती है, तब जाकर के कविता लिखी जाती है। अंतिम सवाल, राज विक्रम। सर, आप हिंदी कविता के हास्य मंच के बहुत इंग्लिश वाला ये कि हमें दूसरी भाषी भाषाओं को अपनी उसमें स्थान देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी वो नहीं है जो एक अफसर बोलता है या हिंदी का विद्वान बोलता है। हिंदी वो है जो एक रिक्शे वाला बोलता है, जो एक मजदूर बोलता है। जैसे ट्रेन लेट है, इसमें है ही तो हिंदी का है, बाकी सारा अंग्रेजी का है, लेकिन इसे एक रिक्शे वाले भी बनता है। दूसरी भाषाओं को भी हमें सम्मान देना चाहिए। स्कूल को, इंजीनियर को इंजीनियर को, उसे कठिन मत बनाओ, भाषा को कठिन मत बनाओ। आम आदमी जो बोलता है वही हिंदी है, सीधी सी बात। बहुत अच्छा। आखिरी सवाल भाई। सर, मेरा नाम किरण पाल है। मेरा ये कहना है कि सर, आप हिंदी हास्य कविता मंच के देश के सबसे वरिष्ठतम कवियों में से एक हैं। तो आप आज देश की जो नई युवा हास्य पीढ़ी है, जो ज़्यादातर यूट्यूब या ऑनलाइन या ये स्टैंड अप कॉमेडी कर रही है, उनके लिए आप क्या संदेश, क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे वो भविष्य में कुछ ऐसा कर सके? जितनी सस्टेनेबिलिटी आपकी रही है इतने साल से, ऐसा ना हो कि आए 2-4 वीडियो वायरल हो फिर वो ख़त्म हो जाएं। मैं एक ही बात कहता हूँ, सब राइटर से, सब लोगों से, जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, कमाई नहीं हो तो नंगे रहो, लेकिन नंगेपन की कमाई करने की तुमको जरूरत है। वाह, बहुत अच्छा। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. सर, एक आखिरी सवाल आप दोनों लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। स्पॉन्सर कमिटमेंट है। आखिरी मेरा है या तेरा? मान के चलिए सर। मैं अभी और जीने वाला हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। सर, हाँ। एक जुमला है, मतलब जिसको हमें अपने स्पॉन्सर के साथ अगर नथी करना हो तो उसको कहेंगे डेयर टू ड्रीम। ये पूछे क्या? सर, आपकी फिटनेस का क्या राज है? सर, बचपन से दूरदर्शन पे देखा, लाइव देख रही हूँ, आपकी आवाज में यही खनक है, तो इसका राज क्या है सर? मेरी फिटनेस का एक ही राज है, भूख से एक रोटी कम खाता हूँ। क्या बात। भूख से एक रोटी ज़्यादा खाओ तो फिटनेस खराब हो जाती है। आपका व्यापार में
50% का हिस्सा हो, 45% लोगे तो आप ईमानदार रहोगे, 55 लोगे तो उसके लिए कनिंगनेस की आवश्यकता होगी। जिंदगी में जो डिजर्व करते हो उससे 5% कम लोगे तो आप सदा स्वस्थ रहोगे। और ज़िंदगी में कभी भी एक ही बात बता देता हूँ आपको, जो आप बच्चों के लिए कर रहे हो वो आपका फ़र्ज है, जो बच्चे आपके लिए करें वो उनका एहसान समझो, तभी आप ठीक रहोगे। एक्सपेक्टेशन के दुख हैं और कोई दुख नहीं है संसार। सर वो सवाल रह गया, डेयर टू ड्रीम मतलब सपने देखने की शक्ति जो है उसका, अगर आप लोग अपने सपने देखने की शक्ति को आप दोनों लोग बारी बारी अपने शब्दों में समझा सकें। सर आप भी समझाएं सर प्लीज़। डेयर टू ड्रीम मोमेंट आपका क्या था? एक ने कहा था सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए लेते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। हाँ, मैं जो सपने देखता हूँ कि मैं जब इस उम्र में हूँ तो बस मैं यही हूँ, सुरेंद्र शर्मा हूँ, और आप जैसी ऑडियंस इनके, मैं वहाँ बैठा रहूँ, आप तालियां बजाएं। मेरे जीवन का लक्ष्य सुरेंद्र शर्मा बनना है, अंदर से भी बाहर से, यही एक मेरा सपना है जी। जोरदार तालियां सुरेंद्र शर्मा और दिनेश बावरा जी के लिए।